अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, आज का टॉपिक नहायत इम्पॉर्टेंट है और हर इंसान से इसका ताल्लुक़ है। नाज़रीन, है कि आज हमने किस चीज़ को डिस्कस करना है। नाज़रीन, जो आपको गैस का प्रॉब्लम बनता है, जो गैस रिलीज़ होती है, जिसे हम इंग्लिश में फार्टिंग भी कहते हैं, फ्लैचुलेंस भी कहते हैं, कौन से खाना या कौन सी चीज़ें ऐसी हैं हमारी डाइट में जो ये बहुत ज़्यादा गैस को प्रोड्यूस करने का बाइस बनती हैं और इनका हल क्या है। वक्त को ज़ाया नहीं करते, सबसे पहले आ जाते हैं। नाज़रीन, तकरीबन ऑन एवरेज दिन में 5 से 15 दफ़ा ये प्रॉब्लम हर इंसान में आती है। मेल हो फीमेल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 5 से 15 दफ़ा ये प्रॉब्लम आती है और इसकी कोई स्मेल नहीं होती। अगर वो स्मेल आ रही है तो वो आपके बदहज़मी की वजह से आ रही है या कोई भी जो उसकी रीज़न है वो अभी हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको उसका सलूशन भी बताता हूँ। नाज़रीन, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हम जो ले रहे होते हैं उनके अंदर जो फाइबर है या जो बेसिकली कुछ स्टार्चेज़ हैं, ये वो हैं जो हमारे स्टमक में डाइजेस्ट नहीं हो पाती। तो उनको क्या होता है कि जब वो हमारी आंत में आती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में आती हैं, तो वहाँ बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है, अगर वो ज़्यादा बैक्टीरिया की ग्रोथ है तो वहाँ इसकी फर्मेंटेशन शुरू हो जाती है। ठीक है, वहाँ बैक्टीरिया की ज़्यादा ग्रोथ क्यों होती है? अगर स्टमक में एसिड कम है तो ये दो वजूहत हैं कि या स्टमक में एसिड कम है और उसकी वजह से आगे बैक्टीरिया की ग्रोथ स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में ज़्यादा होती है, तो वहाँ फर्मेंटेशन हो जाती है, यानी कि उस चीज़ को बैक्टीरिया ग्रो करता है और बैक्टीरिया दो गैस प्रोड्यूस कर रहा होता है। उसमें क्या, एक तो मीथेन और दूसरी हाइड्रोजन आ रही होती है। तो ये जो दो गैसेज हैं, ये बेसिकली गैस रिलीज़ हो रही होती है और हमें ये प्रॉब्लम आ रही होती है। अच्छा नाज़रीन, अब पहले डिस्कस करते हैं। अगर आपका स्टमक एसिड कम है, दो वजूहत हैं। एक तो मेन वजूहत यह है कि अगर आप आहिस्ता आहिस्ता जब हम बूढ़े हो रहे होते हैं, एज ज़्यादा हो रही है, 40 हो गई, 50 हो गए, 60 हो गए, तो स्टमक एसिड कम होना शुरू हो जाता है। जो स्टमक एसिड कम है, ठीक है, उससे क्या होता है कि खाना जो हम मैदे में आता है वो सही डाइजेस्ट नहीं होता, वो सही हज़म नहीं होता। हमारे मैदे में तेज़ाब कम है, जिसकी 1 से 3 pH है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर तेज़ाब कम होगा तो वो खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। और उसके अंदर बाद में जैसे ही वो हमारे आगे आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है, वहाँ बाइल कम है, एंजाइम कम है, तो उस वजह से हमें क्या प्रॉब्लम आती है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, जो कि बहुत ना होने के बराबर होती है, बहुत कम होती है। अगर वो ज़्यादा हो रही है तो वहाँ बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाती है। तो कौन से खाने हैं जो ये हमारे लिए मसला क्रिएट करते हैं? नाज़रीन, वक्त को ज़ाया नहीं करते। नाज़रीन, कुछ लोगों को दूध रास नहीं आता। क्यों? दूध के अंदर है लैक्टोज, जो कुदरती मिठास है। तो एक दूध, जिन बंदों को दूध से ये गैस का प्रॉब्लम बनता है, उन्हें चाहिए कि वो अवॉइड करें। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं सफ़ेद चने और काले चने, बहुत ज़्यादा गैस क्रिएट करते हैं। या सुर्ख लोबिया या सफ़ेद लोबिया, ये दालें, जितनी दालें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, लेकिन जो मेन जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है। सफ़ेद चने हैं, काले चने हैं, बड़ा लोबिया जो है, रेड किडनी बीन्स जिन्हें कहते हैं, वो ये वाली चीज़ें जो ज़्यादा करती हैं। फिर आ जाते हैं चावल। चावल जो है हर बंदे में गैस का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, लेकिन करते हैं। फिर कुछ चीज़ें आ जाती हैं सब्जियों के हवाले से जो हर बंदे को प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। नाजरीन, कौन कौन सी है? बंद गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, ये बहुत ज़्यादा गैस का प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अच्छा नाज़रीन, फिर आ जाते हैं फलों में। दो फल मैं आपको बताऊं, सेब, अमरूद, बहुत ज़्यादा आपका गैस का प्रॉब्लम जो है उसे इन्हांस करेंगे। इसके अलावा गाजर है, मूली है, ये दोनों भी बहुत ज़्यादा, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो थोड़ा थोड़ा आपको गैस का प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आपको गैस का प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। फिर जो हम बबल खाते हैं, च्युइंगम खाते हैं, माउथ फ्रेशनेस के लिए हम ले रहे होते हैं, उनमें जेलिटोल है, मैनीटोल वगैरह है, ये भी आपको गैस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट करती हैं। तो अब आ जाते हैं इसके हल की तरफ। इसका हल क्या है नाज़रीन? अगर आपके मैदे में तेज़ाबियत कम है तो उसके लिए मैं आपको बहुत आसान सा एक हल बताने लगा हूँ। वो क्या है जी? एप्पल सीडर विनेगर, सेब का सिरका यूज़ करें। खाना खाने से पहले आप आधे कप या एक कप या एक गिलास पानी लें, उसके अंदर एक चम्मच को मिक्स करके आप पी लें। सलाद है, सलाद के ऊपर आप डायरेक्ट डाल लें। खाने में अगर आप डायरेक्ट डालना चाहते हैं, आप डायरेक्ट मिक्स कर लें। ये बहुत ज़बरदस्त है, आपको गैस का प्रॉब्लम बहुत हद तक कम कर लेगा। नाज़रीन, इसके अलावा और कौन सी चीज़ें हैं? अदरक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, क्यों? ये दो काम करता है। कौन कौन से काम करता है? एक तो जो बाइल की प्रोडक्शन है, ठीक है, ये बाइल की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है और इसके अंदर खुद भी ऑलरेडी एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो हमारे हाजमे में हमारी हेल्प करते हैं, और सेकेंडली एंजाइम की प्रोडक्शन को भी इनहांस करता है, जिससे क्या होता है कि हमारे गैस का प्रॉब्लम कम होना शुरू हो जाता है। पुदीना, पुदीने को खुश्क कर लें या इसकी चटनी बनाएं, रायता बनाएं, ये भी
हमारे जो स्टमक है उससे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है, खाने के हाजमे में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अच्छा, दूसरी जो बात कही थी ना कि जो बैक्टीरिया अगर छोटी आंत में ज़्यादा हो रहा है तो जो गुड बैक्टीरिया वो आप समझे कि अंडर प्रेशर आना शुरू हो जाता है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि उससे भी हम इन्हांस कर सकते हैं। कैसे? अचार लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिरका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। इसके अलावा सौंफ है, दही है, लस्सी है, ये वो चीज़ें हैं जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं। ये नाज़रीन वो चीज़ें हैं जो आपके गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ को इन्हांस करेंगी। उससे क्या होगा कि हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ जब ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली जो बैड बैक्टीरिया वो कंप्रेस होना शुरू हो जाता है। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपके लिए नहायत फ़ायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म के कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।